नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मकर राशि के जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 मकर राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहेगा, इस संदर्भ में आज चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेगी। यदि मकर राशि वाले जातकों के बारे में वर्ष 2023 की चर्चा की जाए तो ये साल मकर राशि वाले जातकों के लिए मिले जुले परिणाम देगा। ना तो भैया इतना शुभ है और ना ही ज्यादा इतना बुरा। यहां पर यदि मकर राशि वालों के ग्रहों की बात की जाए तो इस वर्ष शनि की साढ़े साती अंतिम चरण में चल रही है। अतः यहां पर जातक के यात्राओं के अधिक योग रहेंगे। साथ ही साथ यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि जब शनि की अंतिम अवस्था होती है या साढ़े साती का अंतिम जब चरण चलता है तो अनावश्यक यात्राएं होती हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे तो पांव में फिरकी पड़ गई है, तो भैया फिरकी नहीं है, ये शनि करवाता ही कुछ ऐसे ही है। यहां पर क्या है कि वर्ष प्रारंभ में शनि आपकी राशि में स्वयग्रही है, जो कि आपसे काफी मेहनत करवाएगा। 17 जनवरी से दूसरे स्थान में धन भाव में ये गमन करेंगे। अतः यहां पर आगमन के स्रोत, जिसे ये कह सकते हैं कि प्रबल रहेंगे। आर्थिक रूप से आप थोड़ा सा सक्षम और सुदृढ़ बनेंगे। यहां पर आपकी स्थिति में शनि बलवान होने के कारण और राशि स्वामी होने के कारण आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आत्मबल को काफी बढ़ाएगा। इस साल यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि आप पैसा जमकर कमाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आने से ज्यादा पैसा आपका चला जाएगा। यहां पर एक कह सकते हैं कि ये जब अवस्था ऐसी चलती है तो कई बार इंसान उदारवादी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो यहां पर यदि आप उदारवादी प्रवृत्ति रखते हैं तो भैया ये चीज ना रखें, आपके लिए काफी शुभ कारक रहेगा। साथ ही साथ यहां पर मित्र और सहयोगी जो होंगे आपके पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। 22 अप्रैल के पश्चात चौथे स्थान में गुरु और राहु की युति होने के कारण दुर्घटना के योग बनते हैं। तो इसलिए आप वाहन चलाते समय विशेष तौर से मकर राशि वाले जातक ख्याल रखें। व्यापार में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। व्यापार में के साथ ही यहां पर ऐसा कह जा सकते हैं कि जिस काम में यदि आप कई बार से ऐसा सोच विचार कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि भैया अब मुझे करना है। बस मन को पूरी तरीके से एकाग्रचित कर कर आप किसी भी कार्य के प्रति लग जाएंगे तो आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं वह हो जाएंगे। और यदि आपने आलस प्रवृत्ति अपना ली तो यह आपके लिए काफी दुविधाजनक रहेगा। क्योंकि ये जो 2023 साल है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा है कि मिले जुले परिणाम है, तो यहां पर स्वास्थ्य के संबंधित भी अच्छा नहीं है। कहते ना कि पहले तो मैं एक्टिव रह के काम कर लेता था, अब आलस छा जाता है। तो भैया शनि होता ही ऐसा है। यहां पर आप पूरी तरीके से सोच ले भैया साल कुछ ऐसा ही है तो मुझे इसमें कुछ अच्छा करना है, तो भैया आप उस कार्य के प्रति लग जाएंगे। तो कहते हैं ना कि सब सहयोग में लग जाते हैं। तो ये आप एक तौर से, विशेष तौर से ध्यान रखें कि भैया इस समय अवधि में आपको करना है तो भैया डट के मन लगा के कार्य करें, वो आपके लिए काफी शुभ कारक रहेगा। यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि नए कार्य की शुरुआत के लिए आपको सहयोग भी मिलेगा। कदाचित कोई दिक्कत नहीं है, काम आपके होते रहेंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य का पाया आपके लिए ठीक ठाक है। किसी गंभीर बीमारी की आशंका के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने खान पान के बारे में या अपने व्यायाम के बारे में या नित्य नियम के बारे में विशेष तौर से ध्यान दें। यदि आप नीर करते हैं तो आप करना प्रारंभ करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल चौथे स्थान पर शनि की दृष्टि रहेगी। यहां पर भूमि, भवन, वाहन आदि के खरीदने के आपके योग बनेंगे। पिछले काफी समय से जो भी आपके काम लंबित चल रहे हैं, इस समय अवधि में आपके पूरे भी होंगे। यहां पर जिसे ये कह सकते हैं कि जो नौकरी और अधिकारी हैं उनके लिए भी अच्छा है, प्रमोशन के योग। या फिर जिसे ये कह सकते हैं कि किसी कार्य में आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस समय अवधि में काफी अच्छी तरीके से कार्य करेंगे। कहते हैं ना कि पहले तो ये लोग मेरी तारीफ नहीं करते थे, लेकिन अचानक से तारीफ करने लगे, तो उस जैसे योग भी आपके इस समय अवधि में जरूर बनेंगे। यहां पर पैसा आपके अच्छी तरीके से आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पैसों में अड़कन है या फिर कुछ है, लेकिन आवक से के साथ साथ पैसे के खर्च होने के योग भी आपके इस समयावधि में बनेंगे। कहते हैं ना कि पैसा इकट्ठा नहीं होगा।
लगेगा, चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पे लग सकता है या फिर आप कहीं कुछ और कार्य कर सकते हैं, भूमि भवन में लग सकता है। लेकिन धन संचय होने के आसार इस समय अवधि में आपके थोड़े से कम लगते हैं। यदि आप अनावश्यक खर्चे की तरफ जाते हैं तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, संपत्ति की तरफ जाते हैं तो वो निर्णय आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर शत्रु आपके लिए थोड़े से अनिष्टकारक हो सकते हैं। आपके जिसे ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ योजनाएँ बनाते रहेंगे कि भैया इसको किस तरीके से नीचे गिराएँ। तो कोई नहीं है, आप भगवान शनि के संबंधित उपायों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप किसी के साथ में देज-लेज करते हैं, कोई नई पार्टी आई है आपके साथ में, यदि आप व्यापारिक वर्ग से रिलेटेड हैं या फिर आप कहीं से कुछ पैसा लोन या कुछ लेना चाहते हैं, तो आप इस समय अवधि में विशेष सतर्क रहें। क्योंकि ये समय जिसे ऐसा कहा जा सकता है कि काफ़ी सावधानी पूर्वक कहा जाता है कि यदि आप इस समय अवधि में किसी भी अनजान व्यक्ति से या आप जिनके बारे में इतना नहीं जानते हैं, आप डील करते हैं, तो वो आपके लिए लगभग नुकसानकारक रहेगा, तो इस चीज़ों से विशेष तौर से बचें। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि की वक्र गति है, आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक कह सकता हूँ। तो इस समय अवधि में थोड़ा-सा स्वास्थ्य ज़्यादा खराब आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर आपको विशेष तौर से आप अपने खान-पान को नियंत्रित रखें कि भैया मुझे जिसे ये कह सकते हैं कि रात्रिकालीन भोजन से थोड़ा-सा बचें। साथ ही साथ आप व्यायाम के ऊपर ध्यान दें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको लापरवाही जिसे कह सकते हैं कि चाहे व्यापार के प्रति हो या चाहे किसी भी स्वास्थ्य के प्रति हो, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। इस चीज़ का आप ध्यान दें। वाणी के ऊपर आप विशेष तौर से नियंत्रण रखें। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी कार्य में यदि आप जिसे ये कह सकते हैं कि आप कर रहे हो और बिना डॉक्यूमेंटेशन के या फिर ऐसे किसी कार्य में आप पड़ गए जहाँ की आपको नॉलेज नहीं है, तो भैया मत करना। कहते हैं ना कि लोग आपके हँसी उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ ग्रहों की युति भी इस प्रकार से हैं जो आपके लिए काफ़ी शुभ कारक बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। शारीरिक स्वस्थता के बारे में यदि बात की जाए तो ये जो वर्ष है स्वास्थ्य के प्रति आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। थोड़ी-सी परेशानियाँ आपके चलती ही रहेगी और जिसे कह सकते हैं ना कि मेंटली प्रेशर इस समय अवधि में ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर आप जिसे कह सकते हैं कि इस वर्ष शनि का प्रभाव साढ़े साती का अंतिम चरण है, तो यहाँ पर यात्राएँ आपकी काफ़ी होगी। आप यदि ड्रिंकर या फिर कुछ भी हैं तो भैया इस समय अवधि में ना करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर शनि के वक्र काल जून से नवंबर का मध्य आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, चाहे छोटी-मोटी बीमारी हो या कुछ भी हो या घर परिवार का कोई सदस्य हो, लेकिन आप एक जिसे कहते हैं ना कि राउंड, राउंड, राउंड आपके चलता रहेगा। इस समय अवधि में जिसे ये कह सकते हैं कि वाहन चलाते समय आप विशेष तौर से ध्यान दें, जो भी मकर राशि वाले जातक हैं, आप विशेष तौर से इस समय को नोट कर दें कि मुझे जून से नवंबर के मध्य वाहन नहीं चलाना। यदि आपको कहीं जाना भी है तो आप ड्राइवर ले लें या फिर आपको अर्जेंट ही है तो भैया लिमिट रखें। आप अपने उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना कि स्पीडोमीटर के ऊपर आप लिख लें कि भैया मुझे वाहन धीरे चलाना है। ये समय आपके लिए वास्तविक तौर से अच्छा नहीं है भैया, एक्सीडेंट के योग आपके बन सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान दें। इस समय अवधि में आपको माइग्रेन की समस्याएं हो सकती हैं, जुकाम तो खैर हो ही सकता है। फरवरी से जून के मध्य जिसे ये कह सकते हैं कि अपच की शिकायत आपके लिए सर्वाधिक रहेगी। यहाँ पर आप यदि चाहते हैं कि भगवान किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं रहे, रोग से आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, तो आपको एक मंत्र आप लिख सकते हैं, ओम होम जूम सह। इस मंत्र का आपको नियमित रूप से जाप करना है, तो आपके स्वास्थ्य के संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह भगवान भोले की कृपा से दूर होगी। साथ ही साथ व्यापार और व्यवसाय के बारे में इस समय अवधि में बात की जाए तो रुपए पैसों के मामले में ये समय मिश्रित फल कारक है। ना ज़्यादा अच्छा, ना ज़्यादा बुरा। कहीं पर भी आपका पैसा अटक सकता है। यहाँ पर आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ा कम परिणाम मिलेगा, क्योंकि शनि आपसे मेहनत इस समय अवधि में काफ़ी करवाएगा। कहते ना बैठने नहीं देगा भैया, चाहे आपको परिणाम थोड़े कम मिले, लेकिन मकर राशि वालों को इस समय अवधि में चलाता रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जिसे कह सकते हैं कि मेहनत के अनुपात में थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कि लाभ आपको थोड़ा-सा कम होगा, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शनि के संबंधित उपाय करते रहें, भगवान आपके चाहे अनुसार देगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको विशेष तौर से ऐसा है कि पाँचों उँगलियाँ समानांतर है नहीं है भैया, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी मीठा खाया तो कड़वा भी खाने को मिल सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर
जिसे ये कह सकते हैं कि इस वर्ष अंतिम चरण में शनि की 7.5 का प्रभाव आपकी अनावश्यक यात्राएं करवाएगा। व्यापार विस्तार के आपकी योजनाएं जरूर बनेगी, लेकिन कई बार आपकी कागजी कार्रवाई के कारण आपके काम अटकते जाएंगे। जिसे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके जिसे कहते हैं कि शनि थोड़ा सा दुविधाजनक लगता है, कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहले कहते थे व्यापार आसानी से हो जाता है, अब थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो ये थोड़ा सा समय आपके लिए इस दुविधाजनक रह सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि स्वग्रही शनि की स्थिति के कारण आपकी हर चुनौती व टक्कर के लिए आपको तैयार रहना होगा। यहाँ पर आपके 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि की वक्र स्थिति के कारण आपको कुछ सरकारी परेशानी आ सकती हैं, जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स के संबंधित यदि आपने कुछ नोकझोंक की है तो उसके संबंधित समस्याएं आपके हो सकती हैं। संपत्ति विवाद के संबंधित आपके बंटवारे के योग बनेंगे, उसमें आपके मध्यस्थता से ही हल निकलेगा, अन्यथा सुलटारा नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद में चौथे स्थान में आकर भूमि, भवन, वाहन आदि के आपके योग करेगा। यहाँ पर ऐसा कह जा सकते हैं कि आप यदि ठेकेदारी के कार्य में हैं या फिर किसी में हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। नए वाहन, भूमि, भवन आप इस समय अवधि में ले सकते हैं। भुगतान के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर नहीं बैठे, क्योंकि उधार आपको जिसे ये कह सकते हैं कि लेना पड़ सकता है। भुगतान आपको जिसे कहते हैं कि करने में थोड़ी सी परेशानी इस समय अवधि में आपको जरूर रहेगी। व्यापार के संबंधित भी यदि आप धन धान्य लेना चाहते हैं तो इस समय अवधि में आप उधार से तो थोड़ा सा बचें। जिसे कहते हैं ना, कम होगा कम चलेगा, लेकिन अनावश्यक बर्डन से उधार ना लें, क्योंकि ये साल कुछ ऐसा ही है। मैं नहीं चाहता कि आप और ज़्यादा किसी समस्या में पड़ें, क्योंकि देखो भैया, माया है, लक्ष्मी जी हैं, वो टिकते तो है नहीं, तो इसीलिए आपको विशेष तौर से थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। घर, परिवार, संतान और रिश्तेदारों के बारे में यदि ये साल कहा जाए तो परिवार पूरी तरीके से आपके सहयोग कारक रहेगा। चंद्रमा वर्ष प्रारंभ में राहु के साथ में थोड़ा सा पीड़ित हैं, तो ये कभी कभार जिसे ये कह सकते हैं ना कि आपके जीवन साथी थोड़े से बीमार हो सकते हैं। यहाँ पर वाद विवाद के योग थोड़े से बन सकते हैं, मतभेद हो सकता है। वैचारिक मतभेद तो खेल चलता रहता है, लेकिन फिर भी आपको इस समय अवधि में थोड़ा सा अपनी वाणी के ऊपर भी कंट्रोल रखें। यदि आपको कुछ लगता है कि हाँ भैया मुझे थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, तो आप शांत रहें, अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके करियर और भविष्य के प्रति आपकी योजनाएं बनेगी। साथ ही साथ संतान की शिक्षा के लिए आप ज़्यादा दबाव ना बनाएं, ये अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ में आपके आपसी सूझबूझ से आपके कार्य ईश्वर की कृपा से होते रहेंगे। यहाँ पर यदि जो विद्यार्थी वर्ग हैं या जो करियर के प्रति ओरिएंटेड हैं, जातक जातिकाएं, तो उनके लिए ये वर्ष अध्ययन में आपको सफलता प्राप्ति के योग देगा। एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य के प्रति लग जाएं भैया। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को पूरी तरीके से एक बार छोड़ दें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियर या पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में कार्यरत जो छात्र छात्रिकाएं हैं, उनके लिए निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति के योग इस वर्ष आपको ये देता है। ईश्वर की कृपा से आप इस वर्ष जो भी आपने सोच रखा है या आप जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग जरूर मिलेंगे। इंटरव्यू, साक्षात्कार में भी आपको सफलता की प्राप्ति के आपके अच्छे खासे योग बनते हैं। करियर में इस साल आपको बेहतर नौकरी के आसार लगेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 22 अप्रैल के बाद में आप जिसे कहते हैं कि यदि आप पिता हैं तो संतान के संबंधित जो व्यर्थ की चिंताएं चल रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वह भी दूर होगी। और जो प्रोफेशनल लाइफ में है उनको भी जिसे ये कह सकते हैं कि अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। उनको कोई ऐसा बड़ा टास्क मिल सकता है जो मेहनत तो ज़्यादा करवाएगा, लेकिन भविष्य में काफ़ी अच्छे रंग भी लेके आएगा। जिसे कहते हैं ना कि धन प्राप्ति के अच्छे योग भी करेगा। यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा यदि आप किसी भी घर में या फिर अपने मित्रों के साथ में आपकी जो भी गलतफहमियां हैं या काफ़ी सालों से चल रही हैं, तो वह भी इस समय अवधि में जरूर दूर होगी। मित्र आपके साथ में सहयोग करने के लिए आएंगे और यहाँ पर आपको जिसे ये कह सकते हैं कि अवसरवादिता का आपको इतना भावनात्मक रूप से होकर आपको लाभ नहीं उठाना है। ये मित्र हैं, बंधु हैं, अच्छे से आपको जिसे कहते हैं कि सोच विचार करके फिर यदि आप पार्टनरशिप करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर वाहन के बारे में यदि बात की जाए तो शुभ है भैया। इस समय अवधि में ऐसा कहा जा सकता है कि आपको विशेष तौर से मैं सलाह देता हूं कि वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। खासकर 17 जून से 4 नवंबर का मध्य समय आपके लिए दुर्घटना कारक हो सकता है।
तो मैंने पहले भी चर्चा की थी, मैं अब भी चर्चा कर रहा हूं कि आप विशेष तौर से वाहन चलाते समय ध्यान रखें, वो आपके लिए काफी योग कारक रहेगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। यहां पर खर्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा, अनावश्यक के खर्च आपके चलते रहेंगे। मकर राशि के जातक और मकर राशि के जातकों के हाथों में इस समयावधि में पैसे टिकने की संभावनाएं काफी कम लगती हैं। यहाँ पर यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई आदत लगती है, बैड हैबिट्स हैं, तो उनको दूर रखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्ज और हानि की यदि बात की जाए तो इस साल शनि की साढ़े साती अंतिम चरण से आरंभ हो जाएगी, तो यहाँ पर जिसे ये कह सकते हैं कि धन हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। इसीलिए कहा है कि भैया सोच समझ कर निर्णय लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह लें, जो आपका मित्र बंधु है आप उसकी सलाह लेके कार्य करें, वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपकी जो कहते हैं ना कि कई बार पैसे अटक जाते हैं, तो इस समय अवधि में आपके पैसे अटक सकते हैं। 4 सितंबर से 31 दिसंबर का जो समय है, यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि आप इस समय अवधि में किसी को कुछ उधार ना दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपके पैसे आने के आसार बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। व्यापार में जिसे ये कह सकते हैं कि उधार यदि आपको देना पड़ रहा है, तो आप इस समयावधि में सुनिश्चित करें कि हाँ भैया, इससे मेरे पैसे आए, कभी डूबत नहीं गए, देर सवेर आ जाते हैं, तो आप उनके साथ ही डील करें, वह भी काफ़ी अच्छा रहेगा। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य किसी भी अनहोनी की आशंका की संभावनाएं हो सकती हैं। इस साल जिसे ये कह सकते हैं कि आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं, वह बाहर यात्रा कर सकता है या आपसे दूर हो सकता है। तो इसमें जिसे ये कह सकते हैं कि वे थोड़ा-सा आपके लिए पीड़ादायक समय हो सकता है। इस वर्ष यात्राएँ आपकी जोर पे रहेगी, कुछ लंबी दूरी की यात्राएँ भी होगी, विदेश यात्रा के प्रबल योग आपके बनते हैं। इस साल जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो करियर के प्रति चिंतित हैं, वह भी यदि बाहर जाकर पैसा कमाने चाहते हैं, तो वह भी इस समयावधि में जा सकते हैं। साथ ही साथ करियर में लाभ प्राप्ति के उनके योग भी अच्छे बनते हैं। इस वर्ष में यदि आप ये कहते हैं कि भगवान शनि की असीम अनुकंपा बनी रहे, तो आपको विशेष तौर से आप एक काम करें, शनि मुद्रिका आप धारण करें। घोड़े की नाल आप अपने व्यापारिक स्थल के यहाँ पर आप लगा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। आप जो कबूतर हैं उनको भी दाना डालें, वह भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो अपाहिज आपको मिल जाए भिखारी वर्ग, तो उनको भी आप ज़रूर आपके अनुसार, इच्छा अनुसार आप दान दक्षिणा दें, वह भी शुभ कारक रहेगा। साथ ही साथ शनि चालीसा का पाठ करें और नित्य रूप से आप कोशिश करें कि पीपल को जल सींचें। महिला वर्ग या पुरुष वर्ग जातक उन दोनों चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको संध्या काल में शनि के पीपल के वृक्ष के यहाँ पर आपको दीपक करना भी शुभ कारक रहेगा। 2023 में मकर राशि के ऊपर यदि शनि के प्रभाव की चर्चा की जाए, तो मकर राशि के ऊपर शनि का प्रभाव अंतिम चरण में है। ये वर्ष पूरी तरीके से चुनौतियों भरा कहा जा सकता है। आपको इस वर्ष विरोधाभासी जिसे कह सकते हैं कि स्थितियां काफ़ी पैदा होगी। कई बार जिसे कह सकते हैं कि नहीं चाहते हुए भी इस कार्य को करना पड़ रहा है, तो ये समय आपके लिए हो सकता है। हालांकि यहाँ पर स्वास्थ्य के संबंधित थोड़ी-सी जिसे कहते हैं ना कि गड़बड़ आपके हो सकती हैं, स्वास्थ्य के संबंधित भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर व्यापारिक रूप से काफ़ी उतार-चढ़ाव आपको इस समयावधि में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जितनी तेजी से जिसे कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि अचानक से धन आ रहा है, तो जितनी तेजी से धन आएगा उतनी तेजी से वापस जाने के योग भी आपके करता है। शनि की साढ़े साती आपके लिए हानिप्रद रहेगी, तो इसलिए आप शनि के संबंधित उपायों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। फिर भी आप कामकाज की दृष्टि से आप नए नए योजनाएं बना सकते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा, लेकिन आत्मविश्वास को कम नहीं करना है, तो वो आपके लिए अच्छा है। कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस जितना अच्छा रहेगा भैया, उतना काम आसानी से होगा। व्यापार में जिसे ये कह सकते हैं कि कुछ नई योजनाएं, कुछ नए अनुबंध इस समय अवधि में होंगे। दायरा आपका काफ़ी बढ़ेगा, संपर्क बढ़ेगा, लोगों के साथ में उठना बैठना काफ़ी अच्छा होगा। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य का समय आपके लिए घोर संकट वाला है, तो भैया इस समय अवधि में आप विशेष तौर से अपने आप का ख्याल रखें, वो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर ये जो समय है, शनि महाराज वक्र स्थिति में चलायमान रहेंगे, धन आगमन में रुकावट होगी, शत्रुएं क्रिया करेंगे, जो अपने सामने पहले नहीं बोल सकता था वो बोलेगा। और फिर उसके बाद में जो नौकरीशुदा जातक हैं उनके भी जिसे ये कह सकते हैं कि सावधान रहने की आवश्यकता है। बड़े अधिकारी के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं। शनि की शांति और दुष्प्रभावों से बचने के लिए जो मैंने उपाय बताए वो करें। प्रत्येक शनिवार को काले तिल और तेल शनि मंदिर में चढ़ाएं, शनि चालीसा का पाठ करें,
शनि स्तोत्र का पाठ करें। संध्याकालीन शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप तेल का दीपक करें, वो अच्छा है। पीपल को जल सींच सकते हैं, शनि मुद्रिका धारण कर सकते हैं। और यदि कुंडली में शनि की स्थिति आपके लिए अच्छी है तो फिर उसके बाद में आप रत्नों के ऊपर जा सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं, वह आपके लिए काफी शुभकारक रहेगा। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।